नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज एक बेहद बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, तो पूरा शो जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये शो जब खत्म हो तो आपको एक खजाने की चाबी मिल जाए और वो खजाना है हैप्पीनेस का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हार्मोन्स की और आपको बताएंगे कि हार्मोन्स बढ़ाओ और हैप्पीनेस पाओ। तो आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं, फिर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे कि हार्मोन्स का क्या चक्कर है और इससे कैसे हैप्पीनेस का कनेक्शन है। तो आप कैसे अपने हार्मोन्स के साथ अपनी खुशियों का तालमेल बिठा सकते हैं, अपने भीतर है खुशियों का खजाना। तो अब मेडिकल साइंस कह लीजिए ये कह रहा है कि जो हार्मोन्स हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको भी होगा कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे अंदर एक खुशी पैदा करते हैं, हमें एक अच्छा एहसास दिलाते हैं। तो खजाना खुशियों का हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वह है हमारे अंदर। अब अंदर वाले खजाने को एक्सप्लोर कैसे करेंगे, तो देखिए 4 ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके मूड को रेगुलेट करते हैं। आप खुशी होंगे, आप दुखी होंगे, आप उदास होंगे, आप बहुत प्रफुल्लित हो जाएंगे, जोश से भर जाएंगे, सब आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। कौन से हैं ये 4 हार्मोन, ये देखिए। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। आप में से कई लोगों ने इनके नाम सुने होंगे और नहीं सुने तो आज सुन लीजिए। और साथ में अब ये चारों मिलकर आपको कैसे खुश करेंगे, इसका फॉर्मूला आज हम देखेंगे। आप कर सकते हैं अपने हार्मोन्स को कंट्रोल, ये आपके हाथ में है। ये हार्मोन रिलीज होंगे तो आपको खुशी होगी। ये हार्मोन्स जो भी अपना काम करते हैं, चारों हार्मोन हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। तो जब ये रिलीज होते हैं तो आपको खुश करते हैं। हार्मोन्स के पावर डोज का एक सरल तरीका आज हम आपको देने जा रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ज़रूर सुनिए हमारे एक्सपर्ट्स की बात। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। हमारे साथ शामिल हो रहे कार्यक्रम में मेदांता मेडिसिटी के सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर सुकृत सूद, न्यूट्री वेलबींग की डाइटिशियन इन चीफ अलका गंगवानी और योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर मैं डॉक्टर सूद के साथ शुरुआत करता हूं। डॉक्टर सूद, पहले तो बताइए कि ये जो 4 हार्मोन्स जिनके मैंने नाम लिए, ये कैसे काम करते हैं और हैप्पीनेस से इनका क्या कनेक्शन है, टेक्निकली क्या होता है? हाँ जी, नमस्कार। तो ये जो 4 हॉर्मोन्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। ये दिमाग के कुछ हिस्सों पे हमारे को इफेक्ट करते हैं। जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन हमारे मूड स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए हमारी दवाइयां भी इन दोनों केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स कह लीजिए, इनके लेवल्स बढ़ाती है जब आदमी डिप्रेशन के दायरे से जा रहा होता है। इसी तरह से एंडोर्फिन्स एक नेचुरल हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी, व्हेन वी आर इन लव, ये इंक्रीज होता है और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। सिमिलरली ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है मर्दों से, और ये ब्रेन में रिलीज होता है जब इट्स कॉल्ड लव हार्मोन। हम प्यार में होते हैं या हम किसी का ध्यान रखते हैं, कोई बच्चा है उसके साथ खेलते हैं। मदर्स में इवन ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में ये एज अ हार्मोन हेल्प करता है। तो ये 4 केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन बोल लीजिए, ये हमारे मूड को और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम इनको बढ़ाने की प्रक्रिया जान लें। जी, तो क्या हम इन हार्मोन्स को वश में कर सकते हैं, मतलब हम खुद से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ये अंदर अपने आप ही एक सिस्टम है जिससे ये रिलीज होते हैं तो फिर हमें वैसा एहसास होता है? नहीं, जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और अब देखा गया है स्टडीज में कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में भी देखा गया है, जिस इन्वायरमेंट में हम बड़े होते हैं उसमें भी देखा गया है कि वो लेवल्स इन ट्रांसमीटर्स के अलग अलग देखे गए हैं लोगों में। इवन ट्विन स्टडीज में देखा गया है, 2 बच्चे अलग अलग घरों में बड़े होते हैं पर एक ही बायोलॉजिकल मदर से हों तो उनमें भी ये लेवल्स अलग होते हैं। तो नेचर एंड नर्चर बोथ हैव अ रोल। जिस एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं, कितनी एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स में कितना इन्वॉल्वमेंट है, फिजिकली कितने आप डेली एक्सरसाइज करते हैं और मूड कैसा रहता है, खुश रख पाते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, ये सब इनके लेवल्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब एक सवाल आएगा कि हम हार्मोन को कंट्रोल कर रहे हैं या हार्मोन हमें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल बाद में। इससे पहले एक और सवाल मैं पूछता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमें लगता है बड़े खुश रहते हैं, मतलब जैसे हम कह देते हैं इनका नेचर है। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े चिड़चिड़े रहते हैं या गुस्से में ही रहते हैं, हम कहते हैं इनका नेचर है। तो क्या वो अंदर हार्मोन का ही खेल चल रहा होता है? हाँ, ये कह सकते हैं, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी थोड़ा, बट हाँ, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो कुछ हद तक प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। इनके लेवल्स पे भी डिपेंड करते हैं केमिकल्स के, ब्रेन में क्या कितना ज्यादा है किस आदमी में। बट हाँ, उसे हम कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं अपनी दिनचर्या के हिसाब से। हम कितना एक्टिव माइंड में स्ट्रेस लेके घूमते हैं,
उसे रिलीज करने की क्या टेक्निक्स होती है, मेडिटेशन है, योग है, एक्सरसाइज है और डाइट कैसी लेते हैं, इन सब की कब का परिणाम होता है इन दी एंड मूड। सिर्फ इन 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स पे पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते। ओके लेकिन कई बार ये हमारा मूड डिसाइड करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, राइट? ठीक है, बाकी मेहमान भी जुड़ गए। आचार्य प्रतिष्ठा, अक्सर जब हम आपसे बात करते हैं, स्वागत है आपका सर्वप्रथम, तो आप इन हैप्पी हार्मोन्स का जिक्र जरूर करती हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपका होना जरूरी है। तो अब आप मुझे अपनी तरह से बताइए कि इनका हमारी खुशियों के साथ क्या कनेक्शन है? बिल्कुल विपिन जी, शरीर में हार्मोन्स तो बहुत सारे होते हैं, बट कुछ हार्मोन्स को हैप्पी हार्मोन्स का नाम दिया गया। और विशेष रूप से योग में तो हम जहाँ हमारे यहाँ जब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो हम अपने जो योगाचार्य बनने वाले विद्यार्थी उनको भी पढ़ाते हैं ये। तो ये हमारे मूड, हमारे ओवरऑल मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। और अक्सर हम समझ लेते हैं शरीर अलग है, मन अलग है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वतः स्वस्थ होने लगेगा। इसलिए ये और जरूरी हो जाता है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने इन हैप्पी हॉर्मोन्स का जो जनरेशन है वो सही अमाउंट में बॉडी में होता रहे, ताकि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, वो बनी रहे। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं, विशेष रूप से ध्यान का अभ्यास, फिर चाहे वो डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन इज नोन एज लव हार्मोन। तो जो वात्सल्य वाला प्रेम है, यहाँ तक कि यहाँ तो डॉक्टर्स बैठे, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो भी बताएंगे इस बात को कि जो माँ के शरीर से दूध उत्पन्न होता है वो भी बच्चे के स्पर्श का उसमें बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जब हम हैप्पी हॉर्मोन्स की बात करते हैं, इट इज अबाउट योर सराउंडिंग्स, इट इज अबाउट योर फैमिली, इट इज अबाउट कि आपके आसपास क्या है और आपके भीतर क्या घटित हो रहा है, उस पर निर्भर करेगा कि आपके भीतर ये हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, अभी हम आपसे और पूछेंगे कि हम कैसे इनके जनरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उससे हैप्पी या खुश, क्योंकि सभी खुश रहना चाहते हैं, वो हो सकते हैं। इस बीच अलका जी भी आ गई हैं। अलका जी, जब ये मैं पढ़ रहा था डिटेल में सारे हार्मोन्स के बारे में, तो हर हार्मोन के साथ कुछ फूड एसोसिएटेड है, मतलब खाने के साथ इनका सीधा संबंध है। वो आप हमें बताएंगी, क्या खाने से हार्मोन का रिलीज होना या कम या ज्यादा होना ये डिपेंड करता है? देखिए, खाने का बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन हमारे मन से भी होता ही है। मूड का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है कि आप क्या फूड ले रहे हैं। बहुत फेमस कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं और हमारी बॉडी में वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो हमारे हॉर्मोन्स नेचुरली बैलेंस रहते हैं। और कहते हैं 90% ऑफ जो हमारे हार्मोन है, जैसे हैप्पी हार्मोन जिसे बोलते हैं, सेरोटोनिन है, वो ब्रेन में रिलीज होता है। बट इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारी गट से भी होता है कि आप कितने अच्छे से आपके डाइजेशन हो रहा है। जो अभी आप जैसे बात कर रहे थे, बहुत लोग चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत लोगों को एसिडिटी रहती है, वो खाना खा के भी हमेशा फील करते हैं कि हम बहुत एसिडिक लग रहा है, इनडाइजेशन लग रहा है और इंसोमेनिया हो रहा है। उन लोगों को हमेशा ये फील होता है कि अच्छा नहीं खाया और चिड़चिड़ापन भी रहता है, उनका मूड खराब होता है। इससे हमारे हार्मोन्स का बैलेंस भी खराब होता है। तो फूड का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है हमारे हार्मोन्स के लिए। जब हम अच्छा खाना खाते हैं और वो अच्छे से अगर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो ये हमारे पूरे बॉडी में बहुत अच्छे से हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे ये स्मॉल मैसेंजर्स होते हैं, इन्हें रिलीज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम गुड फूड और भी बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारे 30 to 45 मिनट्स देखा गया, जो लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं इनके बॉडी में बहुत अच्छे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये भी हमारे मूड एलिवेटर्स होते हैं। तो खाना खाना, एक्सरसाइज करना, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट को लेना, इससे सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम नहीं बनता, बट हमारी बॉडी में हार्मोन्स का भी बैलेंसिंग होता है। जो लोग अर्ली मॉर्निंग सनराइज के साथ सूर्य का तराटक करते हैं, तब एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, ये रिलीज होता है, जिससे लोगों को बहुत अच्छी रात को स्लीप रहती है। और जो अच्छा सोते हैं तो नेचुरली उनकी बॉडी में इतना अच्छा रिपेयर मैकेनिज्म होता है कि उनके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। तो खाना खाना, स्ट्रॉन्ग गुड गट हेल्थ रहना,
आपके मूड को, आपके हार्मोनल हेल्थ को, ये सारा कुछ इंटर रिलेटेड ही है। नहीं, अच्छी बात है। तो अब हम जब एक इंडिविजुअल हार्मोन के लिए क्या फूड अच्छा हो सकता है उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सूद ये बताइए कि आपको अपनी हार्मोनिक हेल्थ का पता लगाने का क्या कोई तरीका है कि पर्टिकुलर एक हार्मोन तो आप में बहुत अच्छा है लेकिन एक हार्मोन की कमी है, क्या वो मेडिकली भी कमी हो सकती है या फिर उसके रिलीज होने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि हार्मोन कहीं ना कहीं बन रहा होगा और कहीं से रिलीज हो रहा होगा, टेक्निकली क्या होता है अंदर? हाँ, टेक्निकली तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर ही हैं, जैसे मैंने बोला था, तो नर्व की सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। अब ब्रेन के कुछ हिस्से हैं जिसमें हमारा मूड डिसाइड होता है, वहां पे इन केमिकल्स का ही बैलेंस जो है वो डिसाइड करता है कि हम ज्यादा बैलेंस्ड मूड के हैं। कुछ लोग मेनिया में जाते हैं, दैट मीन जरूरत से ज्यादा खुश रहते हैं, इनअप्रोप्रिएटली हंसते हैं, इनअप्रोप्रिएटली रोते हैं और ओवर द टॉप रिएक्शन देते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में हो सकते हैं, उनमें इनका बैलेंस लो होता है, सेरोटोनिन की कमी पाई जाती है, वो दुखी रहते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में नेगेटिविटी ले आते हैं और उसी पे हार्बर करते रहते हैं। तो इन्हीं का बैलेंस है, पर इस समय कोई केमिकल टेस्टिंग ऐसी एक्यूरेटली अवेलेबल नहीं है। जो आप ब्लड के लेवल चेक कर लेंगे, पर वो ब्रेन के केमिकल लेवल जो न्यूरॉन्स पे काम करते हैं उसको डायरेक्टली मिरर नहीं करेंगे जी। तो आपको इस समय पेशेंट को सब्जेक्टिवली असेस करने के तरीके हैं, ऑब्जेक्टिवली इनके केमिकल डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो हम दूसरे ही तरीकों पे जाते हैं। आचार्य जी बताएं, जैसे डोपामाइन, अब ये हमें खुशी देता है, खुशी का एहसास देता है, क्या इसको बेहतर करने के लिए या इसका ज्यादा उत्सर्जन हो या बॉडी में ज्यादा बने, उसके लिए कुछ तरीका हो सकता है? बिल्कुल विपिन जी, इन सब हॉर्मोन्स के कुछ जनरल नाम भी रखे गए। जैसे ऑक्सीटोसिन को कहा गया लव हार्मोन, जो प्रेम से उत्पन्न होता है। ऐसी डोपामाइन को कहा गया रिवॉर्ड हार्मोन। तो जब हमें कोई कह दे, अभी हम कह दे वाह विपिन जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपको अंदर से खुशी होगी। क्यों? क्योंकि आपको एक रिवॉर्ड, आपको आपका एप्रिसिएशन हुआ। तो जरूरी नहीं है कि हम उस एप्रिसिएशन के लिए दूसरों की ओर ही देखते रहें। इसको हम योग में कहते हैं सेल्फ टॉक थेरेपी, यानी अपने आप से बात करना, अपने आप को बताना मैं आज बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, शक्तिमान हूँ, यानी खुद का एप्रिसिएशन। फिर अपने आप को कुछ टास्क देने, जैसे आज मुझे 1 घंटा योगाभ्यास करना है, तो पहले तो वो जो अभ्यास करोगे उसी से डोपामाइन रिलीज होगा। फिर अपने आप को रिवॉर्ड देना कि मैंने आज अच्छा काम किया, तो अपना एप्रिसिएशन या छोटे छोटे से कुछ अपने आप को गिफ्ट्स दे देना, प्रेजेंट्स दे देना। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं हफ्ते में 1 दिन चीट मील ले लेना, तो ये एक रिवॉर्ड हो गया। इससे हमारे अंदर डोपामाइन उत्पन्न होता है। इसी तरह से एक बड़ा प्यारा हार्मोन है एंडोर्फिन, जो आप मॉर्फिन दवाई लेते हैं उसमें एंडोर्फिन ही होता है, सो इट इज नोन एज पेन किलर हार्मोन। अब यहाँ हम टेक्निकली बहुत सारी बातें कर लें, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे शोध भी हुए हैं जिसमें पता चला है कि एंडोर्फिन हार्मोन सेवा से उत्पन्न होता है। ये एक बहुत प्यारा पहलू है। मतलब जब आप सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ करते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, या किसी को भोजन कराने में ही आनंद आता है, किसी की सेवा करने में आनंद आता है, और वो एडिक्टिव होता है। एक बार आप सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ करने लगे तो फिर आप करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पेन किलर हार्मोन एंडोर्फिन हार्मोन उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये योगाभ्यास के साथ साथ हमारी स्पिरिचुअल लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं। और जितना अगर आम सिंपल शब्दों में कहेंगे, वो तो चारों के अलग अलग चीजें, बट अपने भोजन में थोड़ा सा मीठे का सेवन, नॉट शुगर, नॉट व्हाइट शुगर, नेचुरल मीठे का सेवन, दैनिक योगाभ्यास, सूर्य की किरणों में समय बिताना और भीतर से आनंदित रहना, चाहे परिवार के साथ, चाहे मित्रों के साथ, या फिर दिल खोल करके हंसना, जिसे हम अट्टहास कहते हैं, यानी हाथ खोल दिए, पेट ढीला छोड़ दिया और मुक्त हास। ऐसा भी अगर हम प्रतिदिन 5 बार करते हैं तो हमारे भीतर ये चारों हैप्पी हार्मोन्स उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक सवाल मेरे मन में आया डॉक्टर सूद, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर्टेन टाइम, मान लीजिए रात का समय है, आप थक गए हैं पूरे दिन का काम करके, या कोई भी समय, लेकिन आप अच्छे खासे थके हुए हैं, कहीं से कोई एक फोन आ जाए या मैसेज आ जाए जिसमें आपके लिए अच्छी खबर हो, तो आप एकदम से बहुत एनर्जाइज हो जाते हैं। क्या ये पीछे से हार्मोन ही रिलीज होते हैं? बिल्कुल, आई थिंक वही रिवॉर्ड हार्मोन का कॉन्सेप्ट जो है कि एनी गुड न्यूज कैन स्टिमुलेट योर ब्रेन, तो लाइक एनी बैड न्यूज कैन पुट यू फर्दर डाउन। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हम डेली जो इनपुट्स हैं हमारे, विजुअल क्यूज हो, ऑडियो क्यूज हो, जो हम फील कर रहे हैं चाहे किसी भी सेंस से, वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन के लेवल्स पे इफेक्ट करता है। तो ये वेल नोन चीज है कि समटाइम्स हम ये पेशेंट को भी कहते हैं कि वापस
whenever they're getting discharged, to stay up in spirits, कि पॉजिटिविटी हैज एन इफेक्ट। अब पॉजिटिविटी कैसे लानी है वो भी डिस्कस हो ही रहा है, खाने से, एक्सरसाइज से, और अपना वो चीजें करने से खुशी मिलती है, चाहे वो एक हॉबी हो गई, चाहे सबके लिए अलग होगा, पर वो चीजें हम सबको ढूंढनी चाहिए अपनी दिनचर्या में, जिससे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों में इंप्रूवमेंट हो। बिल्कुल, और लगातार जो हमारे ग्राफिक्स में वो आपको इंडिविजुअल हार्मोन के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, मतलब क्या चीजें आप करेंगे तो हार्मोन बेहतर होगा और क्या चीजें अवॉइड करेंगे, क्या चीजें खाएंगे क्या नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में उस हार्मोन का एक बैलेंस बेहतर होगा, वो लगातार चल रहा है। इसलिए मैं ऐसे इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, एक होलिस्टिक बात कर रहा हूं। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो खाना हमने बात की थी, कुछ पर्टिकुलर चीजें खाने से कुछ पर्टिकुलर हार्मोन बेहतर स्थिति में पहुंचेगा, और साथ में योग, ध्यान, इन सब का महत्व तो हम जानते हैं, तो आचार्य जी से वो चीजें हम लगातार सीख रहे हैं। तो ये चारों अगर हैप्पी हार्मोन्स आपने थोड़े अपनी बॉडी में एक इंटेंशनली इन्हें मैनेज कर लिया तो आई थिंक आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये इंटरेस्टिंग बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके हैप्पी हार्मोन्स के बारे में, कि अगर वो 4 हैप्पी हार्मोन्स आप अपने अंदर रेगुलेट कर पाए तो आपका जीवन बदल सकता है, आप खुश रह सकते हैं, आप बेहतर रह सकते हैं, आपका मूड अच्छा होगा, और ये सब चीजें अच्छी हुई तो आपका जीवन भी बेहतर होगा। तो चलिए इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, कार्यक्रम के अंत में एक बोनांजा क्वेश्चन होगा, या कह लीजिए एक बोनांजा टिप होगी जो हम आचार्य जी से पूछेंगे, तो उस तक जरूर रुकिएगा। वो अगर आज वो राज यहाँ बता दे तो क्या बात है, हम सबके जीवन धन्य हो जाएंगे, राइट। लेकिन इस बीच अलका, जैसे मैं देख रहा था कि स्पेसिफिक हार्मोन और उनका खाना, अब डोपामाइन, तो चीज, सोयाबीन, लीन मीट, ये सब चीजें, तो क्या पर्टिकुलर चीज़ों से भी हम अपने इस हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं? चीज़ खाकर, थोड़ा सोयाबीन, यानी ये सारी चीज़ें प्रोटीन ही है बेसिकली, तो प्रोटीन से सीधा कनेक्शन है? बिल्कुल सीधा कनेक्शन है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है इसमें एक अमाइनो एसिड होता है, जैसे हम ट्रिप्टोफैन बोलते हैं, ट्रायोसिन बोलते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सेरोटोनिन हार्मोन के, जो हमें फील गुड हार्मोन जिसे हम बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल सुपर फूड्स हैं जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी जैसे आपने बोला दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज, दही, पनीर, इनमें नेचुरल ट्रिप्टोफैन होता है भरपूर मात्रा में, और अगर हम इनका डाइट में अच्छे से सेवन करते हैं तो ये सेरोटोनिन ज्यादा रिलीज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल फ्रूट्स भी हैं, जैसे पाइनएप्पल, टोमेटोज, विटामिन सी तो इनमें होता ही है और ट्रिप्टोफैन भी रहता है। नट्स इंक्लूड करने से, जैसे बादाम, वॉलनट, सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनमें ओमेगा 3 भी रहते हैं, और ये हमारी बॉडी में जब सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है इनका रिलीज में भी हेल्प करते हैं और इनके बेटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। टोफू, सोयाबीन, इन सारी चीजों को भी डाइट में अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें अपनी डाइट को कोशिश करके कलरफुल और रेनबो डाइट्स करना चाहिए, ताकि हम सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डिफरेंट ग्रेन्स भी इंक्लूड करें। आपने बताया सेरोटोनिन के लिए, जो कि आपकी मूड को, स्लीप को, डाइजेशन को रेगुलेट कर रहा है। अच्छा, मैं एंडोर्फिन्स के लिए पढ़ रहा हूं कि यहाँ पर डार्क चॉकलेट, स्पाइसी फूड, हाँ मॉडरेशन में, लेकिन ये चीजें उसको स्टिमुलेट करती हैं। एंडोर्फिन्स को बिल्कुल, आप अगर डार्क चॉकलेट लेते हैं या कोई भी नेचुरल स्वीटनर लेते हैं, डेट्स, इससे आपका मूड तो एलिवेट होता है, और इनमें मैग्नीशियम रिच होते हैं, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, स्पेशली डार्क चॉकलेट्स जिसमें 70% कोको पाउडर होना चाहिए। ठीक है, अब वक्त, जी ठीक है, ये डाइट की बात हो गई, लेकिन अब वक्त है, क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा कम रह गया उस बोनांजा सवाल का जो हमें आचार्य जी से पूछना है। तो आचार्य प्रतिष्ठा में बताइए कि ऐसा सुनते हैं हम कि बहुत सारे जो योगी रहते हैं या तपस्वी रहते हैं, तो वो मतलब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां उनका मन हमेशा उस एक टिपिकल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में ही रहता है। तो क्या वो ये हार्मोन का ही खेल हो रहा होता है जिसको वो अपने वश में कर लेते हैं, और अगर कर लेते हैं तो कैसे, अगर आज हमें बता पाए कि हम हमेशा खुश रहें, कोई प्रॉब्लम ही ना हो? हाँ, क्योंकि हमारा जो जन्म ही हुआ है ना, वो दुख भोगने के लिए हुआ ही नहीं है। जैसे हम एक नौकरी की भी शुरुआत करते हैं, क्यों शुरुआत करते हैं? हमें लगता है थोड़ा पैसा आएगा, हमारे जीवन में खुशी होगी, फिर हम दुखों में चले जाते हैं, या कुछ लोग नहीं भी जाते।
तो जीवन भी जो है वो हमें आनंद देने के लिए ही हुआ है। तो अगर आप जीवन में आनंदित ही नहीं रह पा रहे तो जीवन का कुछ मायने नहीं है। और जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि खुशी, और चाहे हम हैप्पी हॉर्मोन्स कह लें चाहे खुशी कह लें, ये हमारी मन की ही स्थिति होती है। और योग का उद्देश्य, चाहे आप उसे संत कह लें, योगी, योग के माध्यम से हम अध्यात्म के मार्ग पर भी जाते हैं। तो जहां मन को आपने नियंत्रित किया, उसको कहा गया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, समझिए उसने जीवन में हर चीज पर नियंत्रण पा लिया है। क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि, ये सब कुछ मन का ही खेल है। और मन को कंट्रोल करके, उसको नियंत्रित करके, हम हॉर्मोन्स को भी, शरीर को भी, अपने हर जीवन के पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं। जी, पर मैं एक असंभव सी चीज पूछ रहा हूं, लेकिन आप अगर एक दो पंक्तियों में बता पाए कि इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। सारा दिक्कत तो वही है। मन बहुत सिंपल है, माइंड एंड मेडिटेशन। मन को नियंत्रित करने का माध्यम ही सिर्फ ध्यान है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से एक काम हर व्यक्ति कर सकता है, जाप। जिस भी संस्कृति, जिस भी सभ्यता से आप हैं, कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और कुछ नहीं आता, सिर्फ ओम, प्रणव की ध्वनि। ये जो 3 साउंड्स का कॉम्बिनेशन है, अ ओ म, इतना सा काम हम सब कर सकते हैं। थोड़ी देर शांति के साथ बैठिए। जिंदगी बहुत प्यारी है, सब कुछ बहुत प्यारा है आपके आसपास, और कुछ नहीं। चलिए, आप आप टिप कह रहे हैं, ये टिप ले जाइए। आज सब जितने लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो ऑक्सीटोसिन हग से मिलता है। लोग कहते हैं आप कुत्ते को हग कीजिए, आप अपने जीवन साथी को हग कीजिए, आप अपनी माँ को हग कीजिए। हम कहते हैं आप अपने आप को हग कीजिए। सिर्फ ये काम करें, रोज सुबह उठकर इस तरह से अपने आप को गले लगाइए, आंखें बंद, और मन में धन्यवाद का भाव। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस शरीर के लिए, आपको ये शरीर मिला, इस मन के लिए, इस बुद्धि के लिए, इस विवेक के लिए। यानी अपनी कंप्लेनिंग मोड को ग्रेटफुलनेस मोड में कन्वर्ट कर देंगे। इतना सा काम 2 मिनट का अगर हम सब रोज सुबह कर सके, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होंगे। बहुत शुक्रिया आचार्य श्री। तो चलिए, एक बढ़िया टिप यहाँ दर्शकों को मिल गई। तो खुद को हक करें, किसी और को कर सकते हो उनको करें, तो सेरोटोनिन यहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। और उन्होंने एक मंत्र भी दिया कि आप अगर मेडिटेट कर पाएं, थोड़ा कोई उच्चारण कर पाएं, जो भी तरीका आपको आता है उससे करें, थोड़ा ध्यान लगाएं, तो आपके हार्मोन्स कंट्रोल में आएंगे। हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, खाने का क्या कनेक्शन है और मन का क्या कनेक्शन है, और कैसे आप उन्हें एक हद तक तो कंट्रोल में ला सकते हैं। याद एक मोटी मोटी बात हमने की। तो हैप्पी लाइफ, हैप्पी हार्मोन, कोशिश कीजिएगा, और अगर काम कर गया तो क्या बात है। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आज का शो बहुत अच्छा है, और अगर लोग ध्यान से देखेंगे इसे तो बहुत उनके जीवन में आनंद आएगा और वो हैप्पी रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।